नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वीडियो इस समय हमारी थोड़ी थोड़ी लेट आ रही है, जिसके लिए आप सभी से क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि डेली आपको एक नई समाचार आप सभी के सामने लेकर आएँ। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में रीवा से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष लेके आए हैं। आपको बताते चले कि क्षेत्रीय रेल सलाहकार यानी कि ZRUCC समिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक 23 मई 2025 को होने जा रही है। इस बैठक में महाप्रबंधक महोदया श्रीमती वंदना बंदोपाध्याय जी की अध्यक्षता में पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में होगी। इस बैठक में रीवा में रेल सुविधाओं के विस्तार के संबंध में विभिन्न सुझावों के साथ क्षेत्रीय रेल सलाहकार सदस्य आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र शिवनानी जी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के द्वारा प्रमुखता से कई सारी मांगों के ऊपर महाप्रबंधक महोदया का ध्यान आकृष्ट करेंगे। आपको बताते चले प्रकाश चंद्र शिवनानी जी जो कि ZRUCC सदस्य हैं पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के, 23 मई 2025 को जबलपुर में इस बैठक में वो शामिल होंगे और रीवा से कई महत्वपूर्ण सुझाव लेके वो जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि जो महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे प्रस्ताव में, वो प्रस्ताव भी हमारे पास आया है। इस बैठक में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जाने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहले नंबर पे बताया गया कि रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो विस्तार है वो उस्लापुर के रास्ते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अथवा दुर्ग तक किया जाए। डिमांड की गई कि उक्त संदर्भ में निवेदन है कि रीवा बिलासपुर ट्रेन जो कि वर्तमान समय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा 15 कोच के साथ संचालित की जाती है। निवेदन है कि इस ट्रेन का पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा संचालित किया जाए और इस ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव रीवा रेलवे स्टेशन में किया जाए। साथ ही इस ट्रेन को 24 कोच के साथ रीवा से रायपुर अथवा दुर्ग तक चलाया जाए। काफ़ी अच्छी मांग है। ये मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है। अभी तक इस मांग पर किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान रेलवे के द्वारा नहीं किया गया। फिलहाल अब इस बैठक में ये मांग फिर से जा रही है। दूसरी जो मांग है ये भी काफ़ी पुरानी मांग है। बताया गया कि रीवा से पुणे तक नई ट्रेन चलाने को मांग की गई कि रीवा से पुणे तक नई रेल सेवा शुरू हो, जो कि रीवा से सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, मनमाड़ होते हुए पुणे तक संचालित हो। ये मांग भी पिछले कई वर्षों से लंबित है। रीवा से पुणे की मांग विंध्य के यात्री कर रहे हैं, तो फिलहाल अब ये मांग जा रही है। इनके अलावा आपको बताते चले तीसरी जो मांग है वो है गाड़ी संख्या 02187 02188 रीवा मुंबई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। बताया गया कि इस ट्रेन में मिल रहे पर्याप्त राजस्व के बावजूद कई बार इस ट्रेन को बंद कर दिया जाता है। इस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाता है, जिससे कि आम रेल यात्रियों को ज्यादा किराया अदा करना पड़ता है। तो अतः विनम्र आग्रह है कि इस ट्रेन को हफ्तों में 3 दिन नियमित रूप से चलाया जाए। इनके अलावा अगली जो डिमांड है उसमें बताया गया कि गाड़ी संख्या 11703 11704 रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन का रीवा से निकलने का जो समय है वो रात में 11:15 पर है और ये ट्रेन हफ्तों में 3 दिन चलाई जाती है। निवेदन है कि इस ट्रेन को पर्याप्त हो रहे राजस्व के मद्देनजर इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाए। इसके साथ ही इस ट्रेन का रीवा से प्रस्थान का समय परिवर्तित कर इस ट्रेन को रीवा से शाम को 7 बजे चलाया जाए, जिससे कि ये ट्रेन सुबह सुबह 10 बजे तक इंदौर पहुंच जाए। इस परिवर्तन से आम रेल यात्रियों को हो रही असुविधा को दूर किया जा सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। यह डिमांड बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। रीवा इंदौर जो ट्रेन है, इस ट्रेन के समय को ज़रूर बदलना चाहिए और हफ्तों के 7 दिन भाई ट्रेन को चलाना चाहिए। हालांकि पहले ये ट्रेन अपने ICF कोच से चला करती थी, लेकिन अब तो फिलहाल इस ट्रेन में LSB कोच की संख्या लग गई है, तो अब किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है यात्रा करने में। लेकिन ट्रेन का टाइम खराब है, इस वजह से विंध्य के लोग अगर इनको इंदौर जाना हो तो आधे से ज़्यादा यात्री रेवांचल से ही जाना पसंद करते हैं, जो कि भोपाल में ट्रेन को चेंज करके या फिर बस के माध्यम से इंदौर चले जाते हैं। ट्रेन का टाइम सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा लोग इस ट्रेन में यात्रा करने से कतराते हैं। अगर ट्रेन का टाइम अच्छा हो जाएगा तो फिर रेवांचल के दबाव में भी कमी आएगी। इनके अलावा अगली जो मांग है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। बताया गया कि गाड़ी संख्या 14033 14034 जम्मू तवी मेल जो ट्रेन चलती है, ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से दिल्ली तक पहले चला करती थी। उसके बाद इस ट्रेन का एक्सटेंशन हुआ। अब ये ट्रेन प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन तक चलने लगी है। बताया गया कि ये ट्रेन सूबेदारगंज में 22 घंटे से भी ज्यादा समय तक खड़ी रहती है। विनम्र आग्रह है कि इस ट्रेन का विस्तार रीवा रेलवे स्टेशन तक किया जाए।
इस विस्तार से रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी, साथ ही पूरे विंध्य अंचल का सीधा संपर्क माता वैष्णो देवी मंदिर के कटरा स्टेशन तक हो सकेगा। साथ ही दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज तक अतिरिक्त रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही लुधियाना, जालंधर तक विंध्यवासियों को नई रेल कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इनके अलावा अगली जो डिमांड की गई है उसमें बताया गया कि रीवा से अजमेर तक वाया सतना, मैहर, कटनी, अशोकनगर, कोटा, जयपुर के रास्ते अजमेर तक एक नई ट्रेन को चलाया जाए, जो कि रीवा से अजमेर और अजमेर से रीवा के बीच में चले। बताया गया कि जैसे कि अशोकनगर रेलवे स्टेशन के नज़दीक आनंदपुर साहिब धार्मिक स्थल है एवं कोटा में शिक्षण संस्थाएं हैं। साथ ही जयपुर के पास खाटू श्याम तीर्थ स्थल है, जहां पर काफ़ी लोगों का आना जाना बना रहता है। अतः रीवा एवं अजमेर के बीच हफ्ते में कम से कम 2 दिन नियमित ट्रेन चलाई जाए, ये भी बहुत अच्छी मांग है। ऐसे में जो कोटा स्टूडेंट्स हैं वो भी आराम से आ जा सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर में बाबा का दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं उनको भी डायरेक्ट ट्रेन के चलने से फ़ायदा होगा। हफ्ते में 2 दिन भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेन कम से कम डायरेक्ट जाए तो अच्छा होगा। पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी मानना चाहिए। ये मांग काफ़ी महत्वपूर्ण मांग जा रही है। अगली जो मांग है उसमें बताया गया कि रीवा से अयोध्या के बीच में एक नई ट्रेन को चलाया जाए और इस ट्रेन को वाया प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के रास्ते चलाया जाए। और डिमांड की गई है कि अगर चलाते हैं तो भाई साप्ताहिक भी आप चला सकते हैं इस ट्रेन को, यानी कि हफ्तों में 1 दिन भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलाया जाए। तो फिलहाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण मांग इस मीटिंग में रखी जाएंगी। इनके अलावा अगली जो डिमांड जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि रीवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 एवं 5 पर लिफ्ट की सुविधा भी प्रदान कर दी जाए। अगली जो मांग है उसमें बताया गया कि रीवा रेलवे स्टेशन में विगत वर्ष 2024 में मेरे अथक प्रयासों एवं जन सहयोग से निःशुल्क 6 वाटर कूलर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 एवं 3 में स्थापित करवाए गए थे, जिसका रखरखाव रेलवे को करना था। परंतु देखा गया है कि उक्त वाटर कूलों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी, आप ही के द्वारा, आप ही के सहयोग से रीवा रेलवे स्टेशन में एक साथ कई वाटर कूलर विंध्य की जनता को समर्पित किया गया था। काफी सराहनीय कार्य था। अब इसमें रेलवे को मेंटेनेंस तो करना चाहिए। इनके अलावा अगली जो डिमांड की गई उसमें बताया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 एवं 5 में विकलांग एवं वरिष्ठ जनों के लिए लिफ्ट लगवाई जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मांग इस बार जा रही है। आपको बताते चलें कि आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी के द्वारा हमेशा से ही क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार हो, उनके द्वारा हमेशा से ऐसा ही प्रयास किया जाता है। आदरणीय प्रकाश चंद्र शिवनानी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारा इतना सहयोग करते हैं। तो फिलहाल बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।